नहीं, कदापि नहीं, असंभव। दीक्षित अनुमति दे उन्हें, आने दे उन्हें। हमने उन्हें रोका नहीं है, किंतु उस युवक को मैं अपने दरबार में कदापि नहीं आने दूंगा। 3 वर्ष हुए, हमने कोई खेल नहीं देखा, कोई लीला नहीं देखी। ये तो संयोग की बात है कि वे मंडली यहाँ तक आ गई है। किंतु वो उसे ही क्यों चाहते? वो तो जन्म से नट भी नहीं। बेनेट कहता है कि उसकी मंडली के बहुत सारे लोग बिखर गए तत्काल के कारण। कई पात्रधारी अभिनेता अन्य प्रदेशों को भाग रहे हैं। अतः अब इस युवक के बिना नाटक कर ही नहीं सकते। किंतु अध्वर्यु जी नहीं मानेंगे। उन्हें कुछ न देखे। अध्वर्यु जी को बुलाओ। बुलाया हमें? बताओ इन्हें तो। बात यूं है कि नटों की एक टोली एक नाट्य मंडली नगर द्वार पर आई हुई है। इस हो रही के यज्ञ में वह भी अपनी नाट्य लीला प्रस्तुत करना चाहते हैं, परंतु समस्या ये है कि नाटक करने के लिए अभिनेता नट पूरे नहीं पड़ रहे। सुबह अपने साथ एक नया अभिनेता साथ लेना चाहते हैं। आपके भाई को मैंने तो पहले ही कह दिया था उस कर्ता नट से कि उसे छोड़कर किसी और को ले ले, उसको तो प्रवेश तक यहाँ पर जीता है। परंतु वह कर्ता नट कहता है कि उसके बिना ये नाटक संभव ही नहीं है, नट ही पूरे नहीं पड़ रहे। कर्ता नट का कहना है कि आपके लिए आपके भाई ने एक विशेष संवाद भेजा है, यदि अनुमति हो तो वह संवाद को दोहरा दे जो कर दो। क्या संवाद? एक भाई का मेरे प्यारे आपने कभी कहा था मुझसे कि भरत मुनि के पुत्र आदि काल में अभिनेता हुआ करते और इसी धंधे के कारण उन्हें अपनी जाति से गिरा, अभिशाप मिला और अपने चिंता की दशा को प्राप्त। यदि अपनी जन्म जात उसकी चिंता हो तो कभी धंधे को छूना नहीं। और मैं मान गया, परंतु आज मैं एक अपराधी हूँ, ब्रह्म हत्या का। मैंने अपने पिता की हत्या कर दी, कलंकित तो हो ही चुका हूँ मैं। यदि अब मैं अभिनेता नट हो जाऊं तो क्या? अब आप मेरा रास्ता मत रोकिए। यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली है। 7 वर्षों से हमने साधना में कोई विघ्न नहीं पड़ने दिया और तुम ही तो थे जिसने हमारा मार्गदर्शन किया। इसे साफ रूप से पूरा हो जाने दो, बस वर्षा हो जाए, फिर जितने नाटक लीलाएं मांगे वो मुक्त अनुमति है, खुलकर खेले। अभी जैसे जैसे यज्ञ पूरा होने को है, राक्षसों की कुटिल छायाएं मंडराने लगेंगी, विघ्न बाधाएं विकराल हो जाएंगी। तुम्हारे लिए भी शब्द संभवतः इस यज्ञ की पूरी सार्थकता के लिए यह जोखिम आवश्यक है। किंतु तुम ही तो थे जिसने उसे इस मंडप से भगा दिया था, तुम ही तो थे जिसने उसे दानव कहा था। संभवतः दानव को इस यज्ञ के मंडप से दूर रखना संभव नहीं। इस नित्य संबंध को हम तोड़ नहीं सकते। उन्हें दीजिए नाटू, सभी देखेंगे लीला। भैया मान ले, मैं भी होगा, मैं नाटक देखने, लेकिन तुम कहाँ? मान जाओ, मान भी जाओ, मैं नाटक में अभिनय करूँगा। आशा है तुम भी देखोगी। क्या है? वही रटन लगाए रहोगे? आपसे कहा नहीं था? बड़े बूढ़े बड़ पीपल के नीचे चौराहे पर बैठ के लगाएंगे। आपसे जो कुछ पूछे बता देना। पलक भर नहीं जगती सारी तुम्हारे सगे संबंधियों के विचार आते रहे। ऐसे कितने लोग होंगे वहाँ? पूरा गांव होगा, सारे लोग होंगे। बड़े बड़े कठोर तो नहीं होते ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, नौजवान बैठे हो सकते हैं। कौन से नौजवान? तुम्हारे संगीत साथी, मेरे भाई भतीजे और सभा में आए और भी सचिव।
मनमानी गलत होता है हर कहीं, यही तो मौके होते हैं। मैं नहीं आता फिर। पकड़पना नहीं है तो बाबा ने जबान से कह दिया है होश में रहे। मुझे तुम अच्छे लगते हो, न जाने क्यों किस कारण। वैसे भी अकाल पड़ा है, समझ तो हम भी बचे और होगी सभी। तुम्हारी आते वो तो मुझे चबाई डालेगी, मैं नहीं आता फिर। दस्तूरी हक है ये तो उनका। चलो, ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि कहीं अवसर मिल जाए तो बड़े बड़ों को अपनी बात कैसे सिखा सकते हो। अब क्या हुआ? तो मैं नाटक करने की बात कर रहा था, लीला करने की बात। ये तो वास्तविकता है, या तो मैं वही रहूंगा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने इस फिल्म में अपने जवान के साथ नहीं बताया उनको? नहीं? क्यों? लाज आती है कि शादी करने से क्या कर रहे हो? छोड़ो, बिल्कुल नहीं। ब्याह के पहले कुछ भी नहीं। ब्याह के पहले औरत को छुए भी तो गलत होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे मानकर चली आ रही है। बारी मेरी अम्मा को, तेरे लिए मैं अपने सगे अपनी जाति सबको छोड़ रहा हूँ। अरे तू है कि छोटी सी रीत से चिपक कर रहे। जब रीत इतनी अच्छी हो तो समझदारी की बात हो है। मैंने तुम्हें आज तक क्यों नहीं छुआ? क्योंकि ब्राह्मण शादी को नहीं छुआ करते। और अब तुम मुझे क्यों नहीं छू सकते? तुम्हारी जाति की लड़की अपने मंगेतर को नहीं छू। तो इस बात का क्या भरोसा है कि हमारा ब्याह हो जाने के बाद तुम मुझे छू लो? पहचान लिया बाबा? तुम लोग जैसे आँख कान से व्यक्ति पहचानते हो, वैसे ही मैं आहट से पहचानता हूँ। अरे बाबा, एक न एक दिन आपको भी चढ़ावा, देख लेना। ऊपर वाला तेरी भी मन की पूरी की। अभी तो तुमने मेरा मन है। बात आपने पूछी है नहीं? हमने सोचा था आपको अचानक बताएंगे। तुम दोनों बड़े साहसी, साथ खेले कूदे बड़े हुए। मैं मुझे डर है कि कहीं दुनिया तुम्हें अलग ना। अरे मैं उस दिन बैठे सोच रहा था, मैं अपने पिता और चाचा की तरह विद्वान तो होने से रहा, और यज्ञ के संचालन का भाग वो तो मुझे मिलने से रहा जैसे मेरे परिवार को मिला। तो सोच लिया मैं तो नाचना चाहता हूँ, गाना चाहता हूँ और अभिनय करना चाहता हूँ। मेरी भाभी तो अपने जीवन में उलझी रहती है, ये देखकर सोचा मेरा भाई बराबर। तेरा भाई बाबा मेरे साथ नहीं, माँ ने जन्म भी दिया और मर भी गए, तो ये गाँव घर कभी देखा नहीं। बालपन में मुझे पराव से नहीं बड़ा किया है पूरा। एक काम बता, वो मना कर दे, जब तक निकले से ब्याह नहीं करेगा। नहीं, मैं कह दूंगा उससे कि मैं निकले को बहुत चाहता हूँ, वही मेरे जीवन में मैं उससे ब्याह करके ही रहूंगा। लज्जा नहीं आती? तेरा भाई ये बकरी बड़ा प्रसन्न होगा आज सुन के। ये बकरी मैं कब आया? वो कह रहा था कि तेरे घर की तरफ गया है, जा मिल ले जा। हाँ, उसने संदेश तो दिया था कि मैं उससे वहीं मिलूं। मेरा सुन, तू मुझे पहचानेगा कैसे? मिलने वालों का तांता लगा रहता है, सवेरे से संध्या तक से रोज। जी, छोटी बात नहीं है, उसकी हंसी मत उड़ाना तुम। निकले हंसी उड़ानी थी का? हाँ। निकले, क्या कहता था निकले? अरे मैं इतना ही तो कह रही थी कि 10 वर्ष में रुहानी जंगल में हूँ। अरे ईश्वर ढूंढ रहा था, और ईश्वर है साधना करती है, 10 वर्ष की कठोर तपस्या। हाँ हाँ, वो सब तो जानती हूँ मैं। और फिर भी इंद्रदेव का मन कल्याण। एक बार मेरे यवनी ने अपने अंग प्रत्यंग में निकाल अग्नि पिंड को समर्पित कर दी। और जब हृदय पिंड निकाल होम करने को तत्पर था, वह इंद्रदेव आतुर सन मुंह मांगा वर दिया। पूरे संसार में हर ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता है, समझता केवल कुछ को मिलती है। असल यह बकरी है जो सबसे आगे निकल गई, उसे ब्रह्म ज्ञान मिला तो साक्षात देवताओं से। और मैंने प्रतीक्षा की, यह बकरी 10 वर्ष इसी कुटिया में उसकी बात घोरता रहा कि मेरा यह बकरी लौटेगा जीत कर, और आगे लौटा है, सारा संसार उसके चरणों में है। कल मैं जो कह रही थी कि इंद्र देवता ने ये बकरी को दर्शन दिए। अब इंद्र पानी का देवता है, तो ये बकरी इंद्र देवता से ये क्यों नहीं कह देता कि थोड़ी अच्छी सी बरखा कर दो, अकाल पड़ा है तो थोड़े मेघ बरसा दो। अरे पर्वों का कहना है कि तब की शक्तियों का प्रयोग दैनिक कार्यों में नहीं करना चाहिए। फिर ऐसी शक्ति बखाई गई। अरे ये बकरी से पूछ ले, मिलेगी तो सही। हाँ, 2 ही बातें पूछनी मुझे।
ख्वाबों में बरसा सकता है। और दूसरी बात, क्या वो जानता है कि वो कब मरेगा? बस यही दो बात। कृपया राह छोड़िए। चलो, कुछ तो ध्वनित हुआ 4 दिन तुम्हारी राह जोने के बाद। रुको विशाखा, रुको। हमारी कुटिया में अभी कोई नहीं। हमारे ससुर कहीं गए हुए हैं, तुम्हारा देवर है। उसके पैरों में तो चक्कर है, कहीं टिकता ही नहीं। तो फिर ये जल्दी क्यों? मैं यहाँ खड़ी पर पुरुष से बातें नहीं कर सकती। पर पुरुष, यह भी अच्छा। मैं विवाहिता स्त्री हूँ। हाँ, तुम हो। मेरे लौटने पर मुझे सबसे पहला संदेश यही मिला था कि बराबर से ब्याह कर लिया है तुम। विशाखा, 10 बरस हुए तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारे अलावा किसी और स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखो। मैंने अपना वचन पूरा किया। वो सब अब समाप्त हो चुका। यह मत समझो मुझे उसका कुछ दुख है। नहीं, तो मुझे उससे अधिकार भी नहीं था कि मैं तुमसे कभी एक अलग चिंतों पर बात कर लो। बस शाखा, 10 वर्षों का गहरा मौन भोगा है मैंने। 2 शब्दों का प्यासा हूं। सुना है भगवान इंद्र ने आपको घोर तपस्या के बाद अखंड ज्ञान दिया। आपसे बराबरी की बात करने का न मुझे साहस है न मन। यह बात कहना बंद करो। अखंड ज्ञान, ये 2 शब्द कितनी आसानी से कह दिए ना तुमने। हम जंगल जाते, तपस्याएं करते, हमारे तप का बल देवताओं को भी विवश करता, तब जाकर मिलता है हमें अखंड ज्ञान। कितना यह ज्ञान है। क्यों? जंगल का जीवन एक महान नरक है। कीड़े मकोड़े, चींटे और न जाने क्या क्या। संभवतः ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ही तो करते हैं। मैं नहीं जानता। मुझे लगा था ईश्वर से साक्षात्कार एक बहुत ही देवदारक अनुभव होगा। जब पहली बार इंद्र मेरे सामने आए, उन्होंने मुझसे कहा, तब से ज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती। ज्ञान तो अनुभव से आता है, अध्ययन से आता है। ऐसे ही बीतते गए दिन, फिर बरस 2 बरस, फिर इंद्र मेरे सामने आए। उन्होंने मुझसे कहा, हट क्यों करते हो ये वक्री? बहती धारा पर कभी रेती से पुल बना करता। मैं फिर भी अटका था। अगर तुम इंद्र हो तो मुझे मत दे दो मुझे। हाँ, तुम्हें जीत ही गए। हाँ, एक दिन मैंने निर्णय ले लिया कि मैं जीत गया और मैं वापस आ गया। इस निर्णय पर मैं कैसे और क्यों पहुंचा कुछ याद नहीं। और अब जानता ऐसा क्या है जो मिल नहीं सकता। यही ज्ञान नहीं, मुझे लगता है मुझे कुछ रहस्यपूर्ण शक्तियां मिल गई, कुछ मंत्र सिद्ध हो गए हैं जो मेरी उंगलियों पर नाचते हैं। तुम स्वयं देखोगे बहुत जल्द। मैं कब? अच्छा, समझ। याद है, जैसे ही मैंने निर्णय ले लिया कि मेरी तपस्या पूर्ण हो गई, तो मैं वही शव की भांति गिर पड़ा। इस अवस्था में इतना समय बीता कुछ याद नहीं। जैसे ही मैंने अपने नेत्र खोले, जानती हो मैंने क्या देखा? 36 वर्ष पूर्व तुम मुझे अपनी कुटिया के पीछे ले गए। तुमने मुझे अपने बक्सों में छुपा लिया था। 10 वर्ष पूर्व भी मेरे नेत्र निशकों के प्यासे विश्वास नहीं होता। सारा संसार तुम्हारी स्तुति गा रहा है, पर तुम ये बड़े ही नहीं हो पाए। तुम्हारे इंद्र अमर होंगे पर मैं नहीं। ठीक है, हम थक चुके हैं। मैंने तुमसे कहा था
इसमें तुम्हें कुछ भी अपमानजनक लगे तो तुम चली जाओ, तुम रुक सकती हो मेरे। जिस क्षण मैंने जाना कि तुम शब्दों के प्यासे हो, मैं समझ गई अब बहुत देर हो चुकी है जाने को। मैंने का क्षण बीत चुका, इस प्यास मैं तुमको जानती हूँ। तुम मारना चाहती हो, लो मारा, अरे सामने खड़ा। मुझे तुम्हारी चिंता थोड़ी, मुझे तो इस पानी की चिंता है। स्वर्ण कणों की तरह बटोरा है मैंने। तुम शब्दों के प्यासे हो, सो मैं भी। आओ बैठो। इंद्र तो अभिमानी देवता मेरे जीवन की, तुम दोनों की वजह से मैं अभी तक ब्रह्मचारी रहा, पर आज तुम्हारे समीप बैठा तो जिंद से भी छल करने को सुना है इंद्र की हजार आंखें होती हैं। उससे है वो अपनी साथी अपनी खोई लगा। बोलो। आज मैं तुम्हें मेरे ज्ञान दूंगी जो तुम्हारे हैं। ये लो मेरी बात, आज ये वाणी से नदी के किनारे मिलूंगा तुम। गई थी इसे काल मैं गई थी जंगल। सत्य वचन। मैं नहीं जानता था पिता, शीघ्र घर लौटे। मैं नहीं जानता, संभवतः मुझे तुम दोनों को ऐसे और अच्छा अवसर देने चाहिए, नहीं? जल लेने तुम गए, पात्र लेकर लौट रही है तुम्हारा देवर। विचित्र बात है। और तुम ऐसी बेचारी क्यों हो रही है? कीचड़ में सनी भैंस जैसी विकृत लग हो, विकृत। अचानक चक्कर आ गया, गिर पड़ी। हाँ, और तभी तू पहुंच गया, ठीक उसी समय इसकी सहायता कर रहे हो, है ना? कितना सुंदर संयोग है, नहीं? और इन सब में कितना समय लग गया? बताओ, क्या रहे तुम लोग? नितले वो निषादों की बेटी। वो जब और कौन था वहां? बताओ, कौन था? कोई भी नहीं। मिथिले का नाम लेने में तुम्हें जरा भी देर नहीं लगी। आगे का उत्तर बोलने में उसकी ओर ताक रहे। इसका अर्थ है कोई और भी था वहां। हाँ? बता बोल। कोई नहीं पिता, इसलिए मैं थे वापस। अभी तो चक्कर आ गया, मेरी
बचकर भागना चाहते हो, है ना? ठीक, जाओ, चले जाओ। किंतु ये कहा जाएगी, बता कौन सा? बोल पिता, बोल कौन? क्या बात है? नहीं बोल बोल। मैं इसका उत्तर करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे तो इसका वक्त देगा दूंगा मैं। स्वामी की बात है। बोल। हाँ, कोई और भी था। यह बकरी मुझसे मिलने एकांत में आया। कोई कहा, घिनौनी वैश्या, तुझे अभी शार कर दूं मैं, तुझे मुट्ठी भर ढोल बना दूं। मेरा शाप बहुत है तुझे, किंतु नहीं, तुझसे तो अब तेरा पति ही निपटेगा, अपनी पिठाओं स्वयं साफ करेगा। और वो ये बकरी, वो कीट, उसे हम क्या कर रहा है? तो ठीक है, सुन ले ये बकरी, अब तेरे मेरे बीच खड़ी है। जज्बात रहा। विशाखा, अपने प्रेमी से जाकर कहो कि मुझे उसकी चुनौती स्वीकार है। मैं कृत्या का आवाहन करके एक धम राक्षस प्रकट करूं और उसके पीछे पीछे भेजूंगा। अब उस राक्षस से अपनी रक्षा वो स्वयं करे। यदि वो अपने पिता की कुटिया में जाकर शरण लेता है तो बचेगा। मुझे अपने भाई से संभवतः काफी स्नेह था, तो वहां रक्तपात नहीं, किंतु यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया रक्तपात। हाँ, एक बात और कह देता, एक दिवारात्रि का चक्र पूरा होने तक यदि वो अपनी रक्षा कर सके, मुझे मेरी हार स्वीकार, मैं स्वयं अग्नि की चिता में प्रवेश करूं। तुम अभी अपने चाचा की कुटिया में जाओ। किंतु बाबू ने कहा तो वटवृक्ष के नीचे मिलेंगे। वहां मैं जाती हूँ, पास ही है। तो भाई मेरी बात, कृपा करो, जल्दी। यदि असफल हुए, आह्वान करने वाले की मृत्यु निश्चित है। हमारे ससुर ने इस मार्ग को चुना मेरा वध करने, मैं इससे सम्मानित हूँ। तुम अभी अपने पिता की कुटिया में चले जाओ। ससुर ने कहा है तुम वहीं सुरक्षित रहोगे। जल को देखती हूँ, इसे मैंने मंत्र सिद्ध कर दिया।
इस जल की एक बूंद मात्र से राक्षस बन जाए, हमारे ससुर की धरती खंड खंड हो जाए। किंतु ये सब किस लिए? केवल इतना ही तो करना है कि एक दिन जाओ अपने पिता की कुटिया में सुरक्षित रह जाओ। वहाँ राक्षस तुम्हें छू भी ना सके। और फिर मैं सारे मुझको का चिता प्रवेश दे। तुम्हें ज्ञात है विशाखा, युवाद मुझे सांत्वना दिया कर, पिता के अपमान पर रोया। इस क्षेत्र के सबसे बड़े ज्ञानी थे, फिर भी सबने उनकी उपेक्षा और उनके बेईमान भाई ने अपने सारे सम्मान बटोर मेरे पिता भिखारी की तरफ फिरते रहे। ये वक्त नहीं है इन सारी बातों का। ये सारे पुराने झगड़े। पुराना कैसे हो सकता है? हाय बात, तुम्हारे संपूर्ण परिवार से घृणा करता हूँ। मुख्य पुरोहित होने का अधिकार भी मेरे पिता का, वो भी तुम्हारे पति परामर्श को मिले। अपनी तपस्या के बीच में रोया था ये सुनकर। तुम्हें ये सारी बातें अब ही करनी है। जो बीत गया सो जो बीत गया वो गया नहीं, वो अभी भी है मेरे भीतर। तुम्हें कुछ भी हो गया, तुम्हें खुद कुछ क्षमा नहीं करना। तुम क्या चाहते हो? मैं भाग जाऊं चुनौती से? चुनौती? तुम्हें क्या लगता है ये सब संयोगवश हो गया? हर वर्ष नदी के किनारे संयोग से और तुम्हारा ससुर में संयोग से बस है बकरी बस, नहीं सुनना मुझे कुछ भी और। मेरा भी दोष है, मैं खुद को समर्पित ना करती। अच्छा है तुमने समर्पण किया, ना करती तो मैं भला यह क्षण वही है जिसकी ओर मेरा संपूर्ण जीवन दौड़ रहा है। एक क्षण छूटने नहीं दूंगा। तुम्हारे ससुर का मरण होगा विशाखा, फिर देखता हूँ तेरा पति क्या करता। वह भी अपने अनुष्ठानों की दुनिया में छिपता रहेगा या वह भी खान मिलेगा मुझसे। युवा देख विशाखा देख, मैं घरों में कैसे कांप रहा हूँ। तुमसे प्रेम करता था विशाखा, तुम्हारा प्यार बराबर से हो तो मेरा दोस्त नहीं, तो मेरा दोस्त नहीं। तुम भी कितने अच्छे थे, बेहोश, सब कुछ समेट लेना चाहती थी। यह बकरी, जीवन में कभी चेष्टा की कोई सीमा होती भी है या नहीं? हमें यूं ही लगता है हम इस ठोस धरातल पर पहुंच गए, पर उसी क्षण पैरों के नीचे से धरती हट जाती। बाबा अंदर मेरे बड़े
तो सबसे क्या होगा? होगा जरूर होगा। मैं के घर जाऊंगा, सबके पाँव पड़ूंगा। देखो अरवसु, तुम पंचायत में नहीं पहुंचेंगे। मुझे सारे पंचन मिलकर सिलाई का ब्याह हमारी का भी एक से तय कर दिया है। नहीं ये झूठ। लेकिन नितिन ने कहा था कि सुप्रीम तक पंचायत चली गई और देखो अभी तुरंत का डिवोर्स में जाओ। ये पंचायत का फैसला है, कुछ नहीं बदलेगा। जा अपने घर लौट जा अरवसु। क्लेम मेरी है और मुझे तो चाहिए। क्लेम मेरी है। उसका ब्याह जाने दे। मुझे उससे बात तो करने दो। बिल्कुल नहीं। उसका ब्याह हो जाने दे और जा लौट जा अपने घर। कौन है इतनी रात में? मैं हूँ पिता। मैं अरवसु। अरवसु? अरवसु, संभव। आपका आशीष निरंजन हो। हाँ, किंतु तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो? अभी यज्ञ की पूर्णाहुति होने में एक माह शेष, अब स्नान शेष हो। और तुम अपने हाथ में ये वस्त्र कंकण लिए कैसे आ सकते हो? नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। क्रम भंग कर दिया तुमने। देवताओं की अवहेलना जानबूझकर कर रहे हो। मेरा मन हुआ घर आओ। अरे मन हुआ और निकल पड़े। अरे दीक्षा बंधन हुआ है। यज्ञ की परिधि को लांघना वर्जित है, वर्जित। यज्ञ धर्म को भ्रष्ट कर दिया तुमने, मूर्ख। हाँ, कहीं उन्होंने ही तो तुम्हें बहिष्कृत नहीं कर दिया। तुम्हारी पत्नी का यशगान तो जान ही गए होंगे वो, क्या? हाँ, जान गए सभी ने सब सुन लिया। हाँ, तो ये तुम्हारी स्वभावगत उद्दंडता है, जानबूझकर नियमों को भंग करना। यदि मैं उच्चाकांड से पहले वापस पहुंच जाऊंगा तो कौन जानेगा? कौन जानेगा? जो सत्कार भरी आधी रात को चोरों की तरह रिंगियाता हुआ अपने घर की ओर जा रहा है, कोड़ियों की तरह अंग प्रत्यंग छिपाकर, और तू कह रहा है कौन जानेगा? तुझे लगता होगा कि तेरे इस कर्म को देवता नहीं देखेंगे। अरे देवता भी भ्रष्ट होंगे तेरे इस कर्म से। देवता को अपनी जुटन खिलाएगा तुरा जानी। मैंने एक सम्राट से सही कहा, मेरा एक पुत्र वाममार्गी और दूसरा मंदबुद्धि है। जहां जाएगा वहां अपना पान करेगा। सम्राट राय कहा करते थे कि वे आप ही को मुख्य पुरोहित बनाना चाहते हैं, परंतु 7 साल का लंबा अनुष्ठान केवल इसीलिए युवा पुरोहित चुना। हाँ, समझा। तो तुम लोग ये देख रहे थे कि मैं कब तक जीवित रहूंगा, है ना? तुम और तुम्हारे सम्राट। अब हो गया मेरी जीवन रेखा की शक्ति का पान। तुम्हारा यज्ञ सत्र समाप्त होने को है और मैं अब तक जीवित जीवित और प्रबलित। जाके कह दे अपने सम्राट से कि मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद ही मरूंगा। उनका श्राद्ध मैं ही करूंगा।
मैं ही दूंगा उनकी आत्माओं को तड़पण। और हाँ, एक बात और कह दे अपने सम्राट से कि मेरी बहू का पिछौड़ा सूंघने वाले कुत्तों के झुंड ने मुझे पर्याप्त शक्ति देके रखी है। क्या चलेगा? मेरा मन था मैं अपनी पत्नी से 2 बातें करूं। अरे लंपट, निर्वंश मरेगा तो निर्वंश। मेरा कहा कभी छूटा नहीं होता, निर्वंश मरेगा। जाता रुकी बेटा, साइकिल में बहरा बन सकता है। अरसू। अरे मूर्ख, अगर तुझे अपनी पत्नी से काम की वासना है तो उस मूर्ख को भगा दे। मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सच ही कहा गया है, जंगली जानवरों से नहीं, मनुष्यों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कैसे हो? ठीक हूँ। आखिर नाम क्यों है तुम्हारा? नींद उड़ गई क्या? तुम्हें तो नाटक का मुझे इतना प्रेम है, मैं तो रात्रि जागरण का आवाज सुन रही। ऐसा रात में नाटक ना। क्यों? मैंने तो सभी से कह दी भैया कब सत्र समापन होने दो, अरे बरसेगा नट अभिनेता एक बार फिर लौटेंगे। हाँ, तुम फिर से रंगमंच शुरू कर पाओगे। मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा नाटक देखने। फिर मैं अब अभिनय नहीं करता। क्यों? तो ध्यान नहीं, एक बार जब मैं निषादों के साथ अभिनय कर रहा था तब आप ही ने तो कहा मैं अपने ब्राह्मण होने की भी चिंता है, मैं निषादों के साथ अभिनय मत कर। मैं तो ना मानता मेरी बात। मैं आपकी बात कैसे डाला? तो मेरे से एक बात पूछ लेता। आपका वही उत्तर होता बंदा बंदा है। मैं जाता हूँ। कैसे है ये अदा खदा स्फुट सूचनाएं मिल जाती थी आज कोई अभी मंडप ये नगर जाया करता था। आप स्वस्थ तो हैं? ये अभी भी अपनी शक्तियों को और श्वास की चरम सीमा तक घसीटते हैं दानवों की तरह। मैं जानती आप नहीं है, मैं मर भी जाऊं तो भी नहीं, किंतु मेरे व्यभिचार की सूचना मिलती दौड़ आया है ना? हाँ, यवक्री और मेरे प्रसंग में आपने जो कुछ भी सुना वह सत्य, एक एक शब्द। यवक्री और आप कितने समान हैं आप दोनों। दोनों ही चले गए और जब बच्चा लौट भी आया फिर बताया जैसे इंद्र ही पर्याप्त और मेरे लिए इंद्र देवता नहीं है मेरे लिए इंद्र देवता। देवताओं को प्रसन्न करना क्या कठिन है? सैकड़ों क्रियाएं हैं, तंत्र मंत्र यज्ञ तपस्या, घोर तपस्या। परंतु अंत में एक मनुष्य क्या करता है? ना भिक्षा पात्र आगे कर देता है, मांगता है पुत्र दो, वर्षा दो, दे दो, मुझे करना है इससे। गया कि अग्नि यज्ञ में शब्दों के अर्थ का कोई महत्व नहीं। वह एक बार शुरू हो गया तो अपने चरम तक पहुंचकर ही रुकेगा। यदि उसमें कोई गलती हुई तो उसे साक्षात देवता भी ठीक नहीं कर सकते।
केवल मनुष्य यानी मैं जब देवताओं से साक्षात्कार करूंगा, मौन के क्षण में, शब्द से परे, नाद से परे, उस वक्त के लिए मुझे शुद्ध एकाकी होना ही था। तो उसके लिए तुम्हें सारे संबंध, सारे नियम तोड़ देने होंगे। जब तुम कहती हो सारे, वह भी एक नया नियम है। ये अभी सवाल मेरे पर क्या खड़ोगी? वो तो सामान्य मनुष्य जैसा हो जाएगा ना, किंतु मनुष्य होने में अनुचित ही क्या है? मुझे कुछ नहीं पूछना चाहिए, मुझे तो मौन रहना चाहिए, और आप तो मौन रहेंगे ही। आपके मौन के पीछे मेरा मौन, किंतु मैं क्या करूं? मुझे मौन नहीं भाता। लो, मैं तुम्हारे सामने खुली बिछी पतिव्रता की, तुमसे भिक्षा मांगने में मुझे कैसे? चाहती हो तुम्हारा वध कर दूं? मेरा सौभाग्य, तुमने कोई प्रश्न तो पूछा? हम यादी, तुम्हारा भाई तो कभी घर पर होता नहीं, बचे केवल हम लोग, मैं और तुम्हारे पिता के भीतर तो जैसे कुछ मर गया हो। जब सम्राट ने तुम्हें अघरी बनाया, एक तो तुम्हारे प्रति क्रोध, तो दूसरी ओर वासना, एक सूखे बूढ़े की अतिरिक्त वासना। यहाँ था कौन जिस पे अपना क्रोध दिखाते? केवल मैं। ये वक्त में अपने कुछ नहीं बचा, वो भी कोमलता, उसने रोशन के लिए भुला दी, मुझे खरोचने वाले वो ये कड़वा खून और बूढ़े पंजे, इसी कारण चुका रहे बकरी ने अपना जीवन दिया। लो, हार रहे हो कुछ हकीकत हो सकता हो, यह देखने की कहीं मैं सो तो नहीं रही, बाहर साथ फिर क्या कर रही थी सब जैसे मैं सोई। यह मुझ पर ये काम कर दो, इससे पहले कि वो मुझे डर मारे, मेरा हाथ से समाप्त कर दो, मुझे मार डालो, मार डालो मुझे। सही कहा तुमने, आज भी तुम मेरी गुरु हो। घबरा नहीं सकता, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता, विद्या मैंने निशानों से सीखी है। अब तुम कभी नहीं जान पाओ, मैंने तुम्हें सत्य कहा था या झूठ? तुम्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं निशाना, नहीं बनना ही था। उन्होंने ये बकरी की हत्या क्यों करी? ये बकरी को नहीं मुझे दंडित करना चाहते थे, ताकि अग्नि यज्ञ के आखिरी सत्र में मेरे का भंग हो जाए। इससे पहले कि ये कोई और कदम उठाते, मुझे इन्हें समाप्त करना ही पड़ा। अग्नि यज्ञ की समाप्ति का प्रतीक्षा में ना कर सका विशाखा। यह बकरी अत्यंत की घृणा भार नीच देता, किंतु तुम कैसे थी? तुम तो हटी दाहक गरल की पीड़ा को छुपा रही थी। अपना हाथ देखो, कितना तना हुआ है, तुम्हारी शिराएं उलझी हुई है, रस्सी। चलो इस बुढ़े को ठिकाने लगा दे। जीने में पर्याप्त समय लिया है। भैया, ये पिता को क्या हुआ? अंधेरा था, मुझे लगा कोई मरने में छुआ है। अरे इनकी बल्कि नहीं, शायद अभी भी प्राण है। पिता, 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 संभालो अपने आप को।
पिता नहीं रहे, मैं बालक बनकर तुम्हें नहीं, मुझे जाना ही होगा। अगर वहां किसी को पता चला कि मैं यज्ञ होम छोड़कर यहाँ आ गया हूँ तो यज्ञ होम दूषित हो जाएगा, खंडित। मुझे जाना ही होगा, तो भी अभी बाद में आपको जाना, मुझे जाना ही होगा। यह बात तुम भी जानते हो, यज्ञ होम को केवल मैं ही संपन्न कर सकता हूँ। मुझे जाना ही होगा। किंतु भैया, किंतु क्या रसू, तुम भी जानते हो मुझे जाना जरूरी है। अंतिम संस्कार अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। पितृ हत्या, ब्रह्म हत्या हमें प्रायश्चित करना ही होगा, वो भी अभी। परंतु मेरा जाना भी जरूरी है। अंतिम संस्कार अब केवल तुम्हें ही करना होगा, अभी देने का अधिकार है तुम्हें। ना कह दो, भाभी, उन्होंने अपने पिता की हत्या की, वे स्वयं ही प्रायश्चित करें। तुम इसमें मत सोचो। ध्यान रहे, अंतिम संस्कार विधिवत होना चाहिए। अगर उसमें कोई दुर्घटना हुई तो अनावृष्टि ही अनावृष्टि होगी। आशीर्वाद दीजिए भैया। तथास्तु। ये कोई सपना है, ये सपना तुम आई हो, मैं पकड़ के रखूंगा, जाने दो तुमको। तो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है काश रोड तो कितना सुंदर है, तुझे साथ है मेरे। लेकिन ये मैं कौन? नगरी के मन में एक भी बात। चलो अब कुछ खा लो, न जाने कब खाया होगा। लो, खा लो। फिर कैसे पहुंच? हाँ गए। हाँ, छोड़ दिया घर वाले को और घर वालों को। अरे, वो तो बहुत अच्छा है। मुस्कुराता रहता था हमेशा। रह जाती उसके साथ तो सुन ही जाती। फिर जब सुना तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो क्या सुना? सुना मुझे पीटर। उन्होंने मेरी जिंदगी तोड़ दी। उन्हें क्या लगा मेरा ब्याह हो गया तुमसे, हम अभिनेता बन गया नीचा? नहीं, मुझे ठीक से जाना है। उसने कहा लो राक्षस, निकल यहाँ से तू, निकालो इसे। बस भी करो, विश्राम कर लो, अभी रात बाकी है। भैया को पूछता था मैं, फिर भी मुझे धोखा दिया। अरे तू है मेरे लिए इतना जोखिम उठा रही है। तुम इतने अच्छे जो, चलो अब कुछ खा लो। नटू का परिवार है ना, उनसे ये हल्का रखो। उनके 3 बच्चे हैं, बेचारे मुंह पे बिलबिलाते ही रहते हैं। हाँ, उन्हें तो तुम्हारी जान बचाए। कितने दिन हुए? 3 दिन। 3 दिन? 3 दिन से तू यहाँ? तुम कबीले वालों को अच्छे से जानते हो। वो पानी है उनके लिए पानी। एक बार प्रतिशोध का सोच ले। नहीं, हम यहाँ से तुरंत चलेंगे। चलो तुरंत चले यहाँ से। चलो। तुम्हारी बोली में जितना दम है उतना ही दम तुम्हारे पैर में भी आता है, तो आज ही कहीं दूर निकल लेंगे।
बचाया कहाँ? हमारा बूढ़ा तो चल ही बचा था। हम तो बस उसे ही काटने गए थे शमशान कि हमें वहाँ सुन पड़े मिले गिरे हुए, ठंडे नहीं हुए थे, सांप से जल रहे थे। तो बस जिन बांसों पर हम अपने बूढ़े को लेकर गए वही तुम्हें वापस लाने के भी काम आ गए। सब हम निकल सकते हैं। हाँ, अगले क्षण मैं यात्रा करें सामान का प्रदर्शन करके आती हूँ। वाह, क्या लड़की है, इलेक्शन में अपने भाग सराहो कि वो लड़कियां हैं। आपने कहने का क्या? देखो, मैं नहीं जानता कि वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है और मुझे जानकर करना भी क्या है। पर हाँ, इस नगरी में हर एक की जीत पर तुम्हारा नाम दिन के साथ तिलक रहा है। तुम्हारे प्राण मेरे नहीं बचाए, उसने बचाए। मुझे तो बस तुम बड़े मिल गए थे और तुम भागवान हो कि कुछ समय बाद वो भी वहाँ पहुँच गए। हम तो ये नगर छोड़ तभी चले जाते जब हमारा बूढ़ा मरा। तुमने अपने कहा तुम अपने बुढ़े जब गाड़ने के तब तुम अपने को गाड़ते हो, सीधा में जलाते नहीं। क्योंकि हम लोग अभिनेता हैं, हम लोग जाति से ही हैं। और जब से प्रजापति ब्रह्मा ने हमारे पुरखों को ये नाट्य कर्म सौंप दिया, तब से कभी अभिनेता नट अपनी देह के द्वारा जीता है और हमारी देह इस धरती की माटी से बनी। तो जब भी हम मर जाते हैं तो ये माटी इस धरती को वापस करती है। इस रक्त से छोड़ दोगे, कर्तव्य नहीं किया तुम्हारा। ठीक कहते हो, है 100%, किंतु अभिनय से पहले इस देह को भी तो पहुंचना चाहिए। सुना है देवताओं के देह नहीं होते, किंतु उन्हें भी तो आहुतियां और प्रसाद चाहिए और फिर उसके बाद वंदना। किंतु बिना प्रदर्शन के वंदना पूरी और बिना नटों के कैसा प्रदर्शन? मेरे पास नट पूरे नहीं पड़ रहे, तो क्या करूं? जाना पड़ रहा है। फिर एक सवाल का जवाब दो। पूछो। मैं यदि तुम्हें नाच कर दिखाऊं तो तुम नाचोगे? हाँ, लगेगी तो मूर्खता की बात, लेकिन परंतु तुम ब्राह्मण हो। नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो बचपन से निशानों की बीच पला पड़ा हूँ। चलो फिर कभी हमें साथ में यात्रा भी करनी है। अभी मेरे सिर पर और भी बहुत सी चिंताएं हैं। यदि मैं तुम्हारे नाटक में अभिनय करूं, करोगे अभी मेरे नाटक? मैं आता है, यदि मैं तुम्हें सिखाऊं क्या तुम कर सकते हो? हाँ, तुम्हें सिखाओगे तो जरूर करूंगा। कोई और आपत्ति तो नहीं? मुझे नहीं रुकेगा, मैं चले जाऊंगा। तुम्हारे लिए युवराज की वेशभूषा का प्रबंध कर सकता हूं। अगर तुम तैयार हो तो हम आज से ही अभिनय शुरू कर देंगे। मैंने देखा उनको, वो आदमी का कौन? किसको? मेरा भाई और मेरा घरवाला। फिर तुम्हें तुरंत कैसे चलना चाहिए? हाँ जी। नहीं, वही तो बात है, हम यहाँ से नहीं जा सकते अभी नहीं। लेकिन तू क्यों? क्योंकि मैं नहीं जानती हम नहीं है। कभी तुझे 3 दिन लग गए आने में। जब तुम यहाँ से गायब हो गए, वो तुरंत ही समझ लेंगे कि हम साथ ही साथ हैं और हमारे पीछे लग जाएंगे। तो ये बात है। वही मैं कहूँ तुम दोनों की चाल ढाल इतनी भेद भरी क्यों? मुझे क्यों नहीं बताया तुम? अरे हम बेवकूफी हैं, तुम्हारी पूरी काया बदल दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि कोई तुम्हें पहचान नहीं पाए। वही तो समस्या है, एक कर नहीं सुन कर पहचानते हैं। एक बात तो तय है बसु, तुम्हें इधर ही रहना होगा इसी नगरी में सबके सामने, क्योंकि वे लोग मेरे पीछे खड़े हैं कि तुम्हें एक दिन देखेंगे और फिर चले जाएंगे और मैं छिप जाऊंगी इन्हीं जंगलों के भीतर। हाँ, खेल चल रहा है, मैं यहाँ रहूंगा और तुम आ रहेगी। तू क्या समझता है मैं मरना चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ मेरा घरवाला और मेरा भाई मेरा शिकार कर डाले। हम शिकारी आखेटर हैं, हम बोलते नहीं केवल सुनते हैं। मेरे पति के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, वो उदास बैठा था, इसी से डरी हुई हूँ। और बस मैं भी जवान हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। हमारी नगीरा में काम करोगे? तुम्हारे बसों ने मुझे पहचान लिया। तुम्हारी पूरी काया बदल कभी नहीं पहचान, और तुम कोटा में रहोगे तो कैसे पहचान पाएगा? ऐसी वेशभूषा लाऊंगा इसको कुछ पता नहीं चलेगा। किंतु इसने पहले अभिनय नहीं किया, आपको विश्वास है कि निभा लेंगे? देखो बहन, यह तो मेरा कॉलिंग कर्म है और मैं जानबूझकर तुमका नाम थोड़ी डुबाऊंगा। जो नाटक करना है उसको वो भी तैयार है मेरे पास। हमने निर्णय कर लिया था कि तभी हमारा पूरा बन इंद्र विजय, भगवान इंद्र और राक्षस वृत्रासुर संग्राम है इस नाटक में। असुर तो अरबासुर राक्षस का पात्र करेगा। हाँ,
अरवसु को राक्षस वृत्रासुर का अभिनय करना होगा और उसे दिखकर नाचना नहीं होगा। कम से कम इसे मूल उच्चारण तो नहीं सिखाना पड़ेगा। मैं वृत्रासुर की वेशभूषा का प्रबंध करने आता हूँ। यदि ये तैयार हुआ तो हम आज ही अभ्यास शुरू करते। क्या करना चाहिए? तुम्हारा अपना क्या मन? तो ठीक है, परंतु मुझे डर लगता है। काहे का डर लगता है? सामना करो अरवसु, अपने भाई का सामना करो। मुझे विश्वास है नटलीला होगी तो उसमें क्रोध और भय दोनों ही जुट जाएंगे। अब मैं चलती हूँ। तुम मेरे साथ रहेगी तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी। तुम्हें चल नाटक देखेंगे। मेरा भी बहुत मन है किंतु इसमें बड़ा जोखिम है। नाटक के बाद यहीं आ जाऊंगा। अंधेरा होगा, बहुत भीड़ होगी, नहीं से निकल लेंगे। अभ्यास करो अरवसु, ध्यान रखो। मुझे विश्वास है तुम कमाल करोगे। मुझे विश्वास है तुम नाचोगे और बल खाने लगेगी। विदा अरवसु। तितले! अरवसु, अरवसु, ये लो। ये मुखौटा राक्षस वृत्रासुर का। अब समर्पित हो जाओ इसमें। समर्पित हो जाओ और अपने चेतन को इसमें खो। पर एक बात का ध्यान रहे, तुम जैसे ही इस मुखौटे को जीवंत करते हो, तुम्हें इस मुखौटे पर नियंत्रण भी साधना हो, वरना ये मुखौटा तुम पर हावी हो गया। और तुम्हें चाहिए कि ऐसा ना हो। ना इससे अपनी शक्ति दो और ना इससे इसकी शक्ति दो। पिता, अकाल लोग के असुर, काम मुझे गए। मैं चीट हूँ, आगे मुझे सर्प ऐसा कुछ करते कि मैं उस मंदिर को निकल जाऊं। सुना तुमने? मेरे पिता ने एक राक्षस नारी से भोग और उनका तीसरा राक्षस वृत्रासुर पैदा किया। उन्होंने उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया और उसे आदेश वृत्रासुर, भूपति विश्वरूप तुम्हारा ही भाई है। तुम्हें इसकी रक्षा अपनी जान देकर भी करनी हो, क्योंकि इस पर घात करने का प्रयत्न अवश्य करेगा। लेकिन विश्वरूप और वृत्रासुर को अलग नहीं किया जा सकता। मैंने इंद्रलोक से मोहिनी अप्सरा, ब्रह्मा, मेनका और उर्वशी को भी भेजा कि वे विश्वरूप को मोहित कर एकांत में ले जाए, किंतु उसने इस राक्षस का साथ नहीं। कैसे निकलाऊं इन दोनों को? कैसे कर दूं इस विश्वरूप को अकेला एकांगी? सुझा एक उपाय। भैया विश्वरूप, प्रिय भैया है, मैं आपको शुभमस्तु विश्वरूप, शुभमस्तु। आओ, इस महायज्ञ का अनुष्ठान मैंने किया। त्रिलोकों के देवता और उत्तम पुरुषों को आमंत्रित। आओ, यज्ञमंडल में प्रवेश। सावधान शुरू, हमारा स्वागत है, मगर वृत्रासुर तुम्हारे साथ है, इसका प्रवेश वर्जित है। तथास्तु, नाटक के रथ मैं अंदर होकर आता हूँ। विश्वरूप, हमारे पिता ने मुझे इसीलिए रचा था, हमारी सदैव रक्षा करो। हे इंद्र बड़ा चलिए, जब ऐसा खाने दीजिए। भ्राता, इस बात का है, मैंने अपने तप के बल से इंद्र से बचन नहीं, अब वो मुझ पर आघात नहीं थे। विश्वरूप, देवता कभी वाणी बोलते हैं, इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।
प्रतीक्षा करूंगा। देखती हो, ये सारा संसार मुझे छू लेना चाहता है। परम प्रिय प्रियाणी, आप प्रिया के मंडल में आओ प्रसाद आओ। मैं भी अपने मंडल में तुम्हारा सकुशल स्वागत। ये कुछ नहीं जानते मूर्ख। भगवान इंद्र विश्वास करते ही चाहते थे, तो फिर वह डर गए थे। डर गए थे? क्यों? क्या गिरकर वह चेहरा? आखिर किसका चेहरा था वह? मेरे मृतक बाप का या मेरे भाई का? किसी ने मुझसे पूछा, तू कौन है? मेरा ही अपना स्वर। मेरे भाई का ये भय अब तक आ चुका था। और मेरे ही अंदर एक जंगली जानवर की तरह। तो अब मुझे जाना चाहिए ना, कहीं और सहायता की खोज में। तुम तो अपनी ही समस्याओं में गहरे उलझे हो। मुझ पर भरोसा है। ऐसा क्यों तो? ये विश्वासघात क्यों? क्यों राजा क्यों? एक और विश्वासघात? तू मुझे तो कह सकता है कि तू बच नहीं सकता। नहीं बचेगा। नहीं बचेगा तू। नहीं उधर नहीं, कोई रोको उसे। उधर नहीं। स्वामी मेरे निकट आई। मैं हत्या कर लूंगा अपनी बच्चे को मार देंगे। उखड़ना है, उखड़ना जीवन का विधान। Alright, so that was an amazing and lovely performance by the Dramatic Society of Hansraj College. Let's give them a huge round of applause.
Guys, just to inform you, and there will be a short break of this event, and from 2 p.m. there will be a stage session of Varun Sood and Apurva Arora, and the next play will be at 3:30. So there is a short break in this event, but stay tuned for the stage session. That will be from 2 p.m. हर्ष एस करता नट राजा परमसु गौरव ब्रह्मराक्षस जयप्रकाश as Hitler's father. Sheesh as rabbit. Upesh as Hitler's brother.